अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका जो है वो करेले गोश्त बनाने का शेयर करूंगी। आप बीफ या मटन दोनों में बना लें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आप चिकन में भी सेम तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन चिकन को इस तरह पहले गलाना नहीं पड़ता, तो इसलिए ये बीफ या मटन की रेसिपी है जो मैं शेयर कर रही हूँ। या मैंने तकरीबन मेरा हाफ़ केजी से थोड़ा गोश्त ज़्यादा था, आप 600 ग्राम जितना कह लें जो मैंने गोश्त लिया है। बोन्स वाला है और बोनलेस में भी मज़े की बनती है, आप बोन्स में बल्कि ज़्यादा मज़े की बनती है, तो इसलिए जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसमें बना लें। या मैंने 3 जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, आप स्लाइस भी कर सकते हैं और चॉप भी वो इसमें डाल दें। साथ में 2 बड़े साइज़ के ही टमाटर चाहिए होंगे, वो भी गोश्त में डाल दें। साथ में 2 गिलास भर के पानी, या फिर इतना कह लें कि आपका गोश्त जो है ना वो थोड़ा ऊपर से, ये देखें जैसे इतना इतना जो है वो नज़र आ रहा हो, तो इतना ही पानी डालना है, क्योंकि ये पानी बाद में हमने यूज़ नहीं करना। जो इसकी यखनी होगी ये हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर बच जाए, तो इसलिए पानी थोड़ा रखिएगा। 3 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट और 3 ही ग्रीन चिली मैंने इसमें डाली थी। 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल दें और दालचीनी इलायची का एक पीस डाल दें और प्रेशर कुकर को बंद करके 12 मिनट के लिए जो है आप इसे मीडियम से लो हाई फ्लेम पे इसे कुक करें। ये मैंने एक तेज़ पत्ता भी डाला था। अब 12 मिनट बाद उसे निकाल के हम रख लेंगे। यहाँ मैंने जो है आधा किलो मेरे पास करेले थे, उसे मैंने ऊपर स्किन वगैरह बिल्कुल नहीं उतारी, इसे मैंने ऐसे ही थोड़ा मोटे साइज़ का काट लिया है। साफ़ करने के बाद काट के नमक लगा के 10-15 मिनट रख दें। उसके बाद मल के सॉफ्ट हाथों से आपने उसे अच्छा सा मल के तो धो लेना है आपको, ताकि करेले जो है वो कड़वे ना लगें। तो मैंने कढ़ाई में अभी तक तेल नहीं डाला, पहले मैंने करेले उसमें डाले हैं, उसे मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। जो उनके अंदर अपना एक मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें आधा कप जो है वो ऑयल डाल देंगे। यही ऑयल हम कुकिंग में भी यूज़ करेंगे और करेले फ्राई करते हुए भी यूज़ करेंगे। अच्छा, इस तरह थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब पहले वरना पानी पहले ड्राई होता है और उसके बाद जो है वो करेले जो है ना वो कलर पकड़ते हैं। तो जब आप पहले उसका पानी ड्राई कर लेंगे तो वो थोड़ा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे आपके, आपने बस इसे सिंपल छील लेना है। सॉरी, इसके अंदर से उसके सारे बीज वगैरह निकाल लेने हैं, कटिंग कर लेनी है और उसके बाद नमक लगा के 5 से 10 मिनट, मैंने तकरीबन 15 मिनट रखा था। फिर सॉफ्ट हाथों से अच्छा सा उसे मल लें और बस इतना ही काम है। और बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं होंगे, अच्छे से और मज़ेदार से होंगे, जितने हम इजीली जो है ना वो खा सकते हैं। अच्छा फ्लेवर आएगा उनका, बड़ा मज़े का। अच्छा, कलर आपने चेंज कर लेना है, थोड़ा ब्राउन की तरफ जब जाने लगेगा तब तक आप इसे फ्राई करें, और जब कलर आपको लगे कि अब चेंज हो गया है, करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो तब हम इसे निकाल के तो रख लेंगे। अच्छा, यहाँ जो है वो गोश्त बॉयल हो चुका था, उससे मैंने निकाल के उसकी यखनी को मैंने सेपरेट निकाल लिया है और गोश्त को सेपरेट निकाल दिया था। और यखनी हम किसी और रेसिपी में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, किसी और चीज़ को कुक करने में, क्योंकि करेलों में जो है वो यखनी का यूज़ नहीं होगा, तो हमें जस्ट गोश्त चाहिए होगा। तो बस वही मैंने सेपरेट निकाल के रखा था। अब यहाँ ये देख लें, करेलों का कलर मैंने इतना रखा है, आप इसे डार्क करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इतने कलर के साथ भी ये बिल्कुल कड़वे नहीं थे। और ये बस निकाल देंगे और ये देखें सारे निकाल के अब रख देंगे। अब इसी ऑयल में जो बॉयल्ड गोश्त है जिसे मैंने यखनी में से निकाल के रखा है वो इसमें डाल देंगे और इस गोश्त को इस ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई करना है 5 से 6 मिनट आप हाई फ्लेम पे, क्योंकि जो मसाला है ना सारा, जो हमने उसके अंदर प्याज टमाटर वगैरह डाला है वो सारा अब सॉफ्ट हो चुका है, और वही मसाला है जिससे हमारा सालन जो है ना बड़ा मज़े का बनेगा और फ्लेवर वाला बनेगा, और करेले के साथ थोड़ा मसाला भी आएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि करेला सेपरेट है और मीट जो है वो सेपरेट नज़र आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मज़ेदार सा जो है ना वो हमारा मसाला भी रेडी होगा। यहाँ 3 ग्रीन चिली आप डाल दें, ये भी ऑप्शनल है, वरना मैंने पहले 2-3 डाली हुई थी। अच्छा, अब ये है हम इसे फ्राई कर रहे हैं क्योंकि गोश्त को हमने पहले फ्राई नहीं किया हुआ। उसके बाद हम इसमें स्पाइस डालेंगे। अब ये मसाला जो हमने प्याज टमाटर वगैरह डाला है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ 6 से 7 मिनट हो गए थे मुझे गोश्त को फ्राई करते। अब स्पाइस डालेंगे। आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च इसमें डाली है, साथ में आधे से थोड़ी कम हल्दी, सूखा धनिया जो है वो डाल देंगे 1 टीस्पून जितना वो भी, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी नमक नहीं डाला मैंने, क्योंकि पहले बॉयल करते हुए ऐड किया था टेस्ट करके, तो मैं दोबारा यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि वो कम था। अब आधी चम्मच मज़ीद मैंने डाल दी है, आधी से थोड़ी कम ही है, लेकिन ये टेस्ट करके डालिएगा ताकि करेले में जो है नमक वो ज़्यादा ना हो जाए।
इसे मिक्स कर लें अच्छा सा। जब मसाला आपका बिल्कुल अच्छा सा भुना जाएगा, ये देखिए अब कितना अच्छा फ़ाइन सा जो है ना मज़ेदार सा भुना गया है, तो बस इस स्टेज पे हमने इसमें करेले डाल देने हैं। पहले गोश्त को प्रॉपर रेडी करना है ताकि करेले जो है ना वो फ्लेवरफुल बने, मज़ेदार से जो है ना वो बने। अब ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर जो है ना ये रेडी हो गया है। अब जो मैंने रखे थे ना फ्राई करके करेले, अब वो इसमें डाल देंगे। करेले डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके इसे 5 से 10 मिनट आप इसे दम दे दें ताकि करेले भी सारा फ्लेवर ऑब्जर्व करें, मज़ेदार सा जो है ना वो सालन रेडी हो। बार बार मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दफ़ा इसे मिक्स करें, दम दें 5 से 10 मिनट के लिए और बस सालन जो है वो रेडी है। एंड पे जब हम चूल्हा बंद करेंगे तब एक चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट तक इसे दम दिया था। अब ये देखिए उसके बाद इसकी लुक कुछ इस तरह है, बिल्कुल प्रॉपर जो है ना वो कुक हो चुका था। अब यहाँ जो है वो सालन जब इस तरह आपने कर लेना दम दे के, और उसके बाद जब आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब आपने आधा लेमन जो है ना वो उसका रस डालना है। आपने यहाँ बिल्कुल एंड पे चूल्हा बंद कर देना है आपने, उसके बाद मज़ीद कुक नहीं करना। तो बड़ा अच्छा जो है ना मज़ेदार सा सालन रेडी होगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है करेले गोश्त बनाने का। अगर आपने इस तरीके से रेसिपी ट्राई नहीं की तो आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। बहुत मज़ेदार जो है ना वो सालन बनेगा, और करेले गोश्त तो बहुत से लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं, तो अच्छा सा सालन आप भी खुद भी रेडी कर सकते हैं। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोज़ जो है ना वो ऑन टाइम देख सकें। अब यहाँ सालन को हम डिश आउट करेंगे और इसे सर्व कर सकते हैं आप गर्मा गर्म जो है ना वो रोटी के साथ। तंदूर की रोटी लें तो ज़्यादा मज़ेदार सा जो है ना वो कम्बिनेशन बनता है। बड़ा मज़े का जो है ना ये सालन बनेगा आपका, करेले कड़वे भी नहीं होंगे। तो आप भी बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले आप किस तरीके से बनाते हो करेले गोश्त, मैं वो भी ट्राई करूं। और आप मेरी रेसिपी अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप भी मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। उम्मीद है जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।